दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना तेजी से पांव पसारता जा रहा है। हर दिन डराने वाले आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि वैज्ञानिक उस मकाम तक पहुंच गए हैं जिसके आगे कोरोना की काट मिल सकेगी। कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि इस महामारी को रोका जा सके। पहले इजराइल और इटली ने बड़ा दावा किया, तो अब अमेरिका की ओर से खबर है कि 2 वैक्सीन आखिरी फेज में पहुंच चुकी हैं, जिसको लेकर खुद WHO भी उत्साहित है। वैसे दोस्तों, किसी वैक्सीन को बनाने में सालों लग जाते हैं और कभी कभी तो दशकों भी। जैसे हाल ही में जिस एबोला वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उसके विकास में 16 साल का वक्त लग गया। लिहाजा ये सामान्य सी बात है कि वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। पहला फेज लेबोरेटरी में होता है, उसके बाद जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। इसलिए इतना आसान नहीं है कि कोरोना के वैक्सीन कोई देश इतना जल्दी बना ले। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों ने जो बड़ी खुशखबरी दी है वो ये कि तकनीक के दम पर इसे बुलेट रफ्तार से डेवलप किया है और अब बस इंतजार है तो कोरोना वैक्सीन के मार्केट में उतरने का। दुनिया के करीब 100 कंपनियों में वायरस की 150 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बेहद खुशी होगी कि भारत भी वैक्सीन को बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में 7 कंपनियां 30 तरह के वैक्सीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। यानी जिस तरह से वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दोस्तों, उसे देखकर तो लग रहा है कि जल्द ही भारत इस बीमारी का तोड़ ढूंढ लेगा। लिहाजा ऐसा हो गया तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत में भी चल रहा है कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। देश की 2 फार्मा कंपनियों से बड़ी उम्मीदें। 30 से ज्यादा वैक्सीन पर चल रहा है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के मुताबिक दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, जबकि भारत में भी 30 से ज्यादा वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। विजय राघवन ने बताया कि साधारण तौर पर कोई वैक्सीन बनाने के लिए 20 से 30 करोड़ डॉलर जैसी बड़ी राशि खर्च होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि वैक्सीन जल्द तैयार हो, इसके लिए भारत में संसाधन और फंड मुहैया करवाया जा रहा है। उनका कहना है कि वैक्सीन का परीक्षण अगर सही तरीके से चला और परिणाम अच्छे आने लगे तो बाजार में वैक्सीन जल्द ही मिल जाएगी। भारत की 2 बड़ी कंपनियां, हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से देश भर के लोगों की उम्मीद है। दोनों ही कंपनियां कोरोना के वैक्सीन को लेकर तेजी से काम कर रही हैं। भारत बायोटेक कंपनी ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करेगी, तो दूसरी ओर सीरम की साझेदारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी हुई है, जिसने 3 महीने में वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के सामने भारत का कद काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश जहां के वैज्ञानिकों को दुनिया भर में सबसे बेहतरीन माना जाता है, वो भी अब इस वैक्सीन को लेकर अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में अगर भारत की कंपनी इस वैक्सीन को 3 महीने के अंदर बना लेती है तो ये देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत में बुलेट रफ्तार से चल रहा रिसर्च। बात करें सीरम इंस्टीट्यूट की, तो इस कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक वैक्सीन की 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ डोज का उत्पादन करने के लिए साझेदारी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्पादन और बिक्री के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से मान्यता प्राप्त इस कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल के बाद सितंबर-अक्टूबर तक 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज तैयार करने का दावा किया है। कंपनी खुद भी 5 तरह के वैक्सीन पर प्रयोग कर रही है। हालांकि ये प्रक्रिया अभी लंबी है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 के वैक्सीन विकसित कर रहा है। इस वैक्सीन के लिए भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में मौजूद वायरस के स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुणे में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट कर रखे गए कोरोना वायरस के स्ट्रेन पर हैदराबाद में काम तेजी से शुरू भी हो चुका है। वैक्सीन विकसित करने में इस कंपनी को ICMR और NIV की ओर से पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है। मतलब ये वैक्सीन पूरी तरह से भारत में बनेगी। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। भारत बायोटेक की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के तहत लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार की जाएगी
जो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में बेहद कारगर साबित होंगी। इसके तहत स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमित मरीजों से एंटीबॉडी ली जाएंगी। आमतौर पर 1 हफ्ते के बाद स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के खून में ये एंटीबॉडी बनती हैं। अच्छी किस्म की एंटीबॉडी लेकर लैब में उनके जीन के क्लोन तैयार किए जाएंगे और इस तरह से एंटीबॉडी इस बीमारी से लड़ने के लिए एक बेहतर दवा के रूप में काम करेगी। इसे आप प्लाज्मा थेरेपी से 2 कदम आगे की प्रक्रिया कह सकते हैं। एक बार सफल होने पर लैब में बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी तैयार की जा सकती हैं, जबकि प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा की ज्यादा मात्रा में उपलब्धता ही मुश्किल होती है। वैसे तो दुनिया भर के कई देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी इन सब देशों की नजर भारत पर टिकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का वैक्सीन हब होना। दोस्तों, आप लोगों के लिए सीना चौड़ा करने वाली बात यह है क्योंकि भारत को दुनिया का वैक्सीन हब कहा जाता है। वैक्सीन के लिए भारत पर टिकी दुनिया की नजर। दुनिया का वैक्सीन हब माना जाता है भारत। भारत की 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी। दोस्तों, भारत की गिनती जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन के दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर होती है। देश में वैक्सीन बनाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा कई छोटी कंपनियां भी वैक्सीन बनाती हैं। ये कंपनियां पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, बीसीजी, मीजल्स और रूबेला समेत दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाती हैं, जिसका निर्यात दुनिया भर में होता है। इसके अलावा अमेरिका और भारत पिछले 3 दशक से एक संयुक्त वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल है। दोनों देश मिलकर डेंगू, आंतों की बीमारियां, इन्फ्लुएंजा और टीबी के रोकथाम के लिए साथ काम कर चुके हैं। दोनों देश डेंगू वैक्सीन के ट्रायल्स जल्द ही करने वाले हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना बीमारी की काट तलाशने में तेजी से जुटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कुछ दवाओं का ट्रायल किया जाने वाला है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कोई दवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी असरदार है। इस ट्रायल में कई भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। WHO जल्द शुरू करेगा दवाओं का ट्रायल। ट्रायल में 1,500 भारतीय कोरोना मरीज होंगे शामिल। रेमडेसिविर और क्लोरोक्विन का होगा ट्रायल। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना मरीजों पर पहले से मौजूद कुछ दवाओं का ट्रायल करने की तैयारी कर रहा है। WHO के इस ट्रायल प्रोग्राम में भारत के 1,500 कोरोना के मरीज शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में करीब 100 देशों के मरीजों को शामिल किया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको लेकर मरीजों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक भारत के 9 अस्पतालों को इस खास प्रोग्राम के लिए चुना गया है। बाद में ये संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। जिन अस्पतालों के मरीजों को इसके लिए चुना गया है, उनमें जोधपुर का एम्स, चेन्नई का अपोलो अस्पताल, अहमदाबाद का BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल, इसके अलावा भोपाल में चिरायु मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। ट्रायल के दौरान मरीजों को एंटीवायरल ड्रग दिए जाएंगे, जैसे रेमडेसिविर, क्लोरोक्वाइन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, लोपिनवीर, रिटोनवीर। ट्रायल के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि क्या इनमें से किसी दवा का असर कोरोना के मरीज पर हो रहा है या नहीं। इस ट्रायल से पता चल सकेगा कि कौन सी दवा मरीज पर किस तरह से असर कर रही है। इससे वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकेगी। दरअसल वैक्सीन बनाना इतना आसान भी नहीं होता है जितना इसे आसान समझा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी बीमारी का लक्षण पता करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद उस पर पूरी रिसर्च की जाती है। बीमारी या संक्रमण के छोटे बड़े लक्षणों को समझने के बाद वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। बड़ी चुनौती ये होती है कि वैक्सीन ऐसे तैयार हो कि बीमारी या संक्रमण को रोकने के लिए काम करे। इसके लिए पहले जानवरों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है और उसके बाद मानव शरीर पर। दोनों चरणों के ट्रायल के पास होने के बाद ही वैक्सीन आम लोगों के इस्तेमाल के लिए जारी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 8 महीने से लेकर साल भर का समय लगता है। कई वैक्सीन तैयार करने में तो सालों लग जाते हैं। फिलहाल भारत वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और दुनिया के ज्यादातर देश वैक्सीन के लिए भारत की तरफ ही टकटकी लगाए देख रहे हैं।